शुरू कर रहे हैं हम लोग। और जितनी जगह खाली है सरकारी पदों की वो भी आने वाले 6 महीने में भर दी जाएगी, ताकि यहाँ के नौजवान जो मेरिट में हैं, जो योग्यता के आधार पर हैं, वो नौकरी कर सकें। पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरियां दी गई हैं जम्मू कश्मीर में, आजादी के बाद किसी वर्ष में, एक साल में उतनी नौकरियां नहीं दी गई। लेकिन एक बहाना, एक प्रचार। अभी एक नौजवान जो KS अफसर बना है, मुझसे एक बच्ची मिलने आई थी, वो KS अफसर बनी, मिठाई लेकर के आई। उसने कहा कि मेरे बाप सब्जी बेचते हैं ठेले पर। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा जम्मू कश्मीर में कि गरीब का बेटा और गरीब की बेटी भी सरकारी नौकरी पा सकती है। जब एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई, जब ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जिसके पास योग्यता है उसी को नौकरी मिलेगी, तो अब कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। वो चाहते हैं कि व्यवस्था समाप्त हो, कुछ न कुछ रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें 257 लोग गांधरबल के थे जिनके पास जमीन नहीं थी। इन सब लोगों को 5 मरला जमीन दी गई। लेकिन जब गरीबों को जमीन दी जाती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत हो गया। अनेक बेगुनाहों का खून इस धरती पर बहा है और उनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहा। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर तो विदेशों में बनाए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बेहाल जिंदगी पर छोड़ दिया है। पिछले दिनों एक फैसला हम सब ने लिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ऐसे भाई हमारे, ऐसी बहनें हमारी जिनके पास जमीन नहीं, उन्हें सरकारी जमीन उपलब्ध कराएंगे। 5 मरला सरकारी जमीन ऐसे लोगों को दी गई। और गांधरबल जिले में 2800 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी दिए गए हैं। उसमें 257 लोग गांधरबल के थे जिनके पास जमीन नहीं थी। इन सब लोगों को 5 मरला जमीन दी गई। लेकिन जब गरीबों को जमीन दी जाती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैं आज आपकी सभा में इस बात को पूछना चाहता हूं, और यहाँ जिला प्रशासन भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि, आप बताइए क्या किसी गांधरबल के बाहर के किसी एक आदमी को आवास दिया गया है? एक को भी दिया गया है? एक को भी नहीं दिया गया। ये भी बोल रही हैं और आप लोग भी पता कर लें और आप लोग भी इस बात को जानते हैं। लेकिन अनावश्यक एक भ्रम की स्थिति पैदा करना, लोगों की भावनाओं को भड़काना, गुमराह करना, यहाँ कुछ लोगों की आदत सी बनी हुई। अनावश्यक इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि आम आदमी की भावना निश्चित रूप से आहत हो। मित्रों, इस तरह के अनेक फैसले हम लोगों ने किए हैं। आने वाले समय में भी जनता के हित में जो भी फैसला लेना होगा वो जरूर लिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ अमन चैन बिगाड़ने में मदद की, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में मदद की, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया और गांधरबल ऐसे ही पहले से शांतिपूर्ण जिला रहा है और भाईचारे के लिए पूरे देश में इसकी मिसाल दी जाती है। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विकास तभी हो सकता है, संपन्नता तभी आ सकती है जब शांति रहेगी। जब शांति नहीं रहेगी, यकीन मानिए न विकास हो सकता है, न आर्थिक संपन्नता आ सकती है। अब एक समय था जब पड़ोसी देश के इशारे पर स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, यूनिवर्सिटी सब बंद होते, अब वो दिन खत्म हो गए। अब जम्मू कश्मीर का नागरिक, गांधरबल का नागरिक अपनी मर्जी का मालिक, रात को भी वो आ जा सकता है। ऐसी व्यवस्था बनने से यहाँ के सामान्य आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत हो गया। अनेक बेगुनाहों का खून इस धरती पर बहा है और उनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहा। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर तो विदेशों में बनाए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बेहाल जिंदगी पर छोड़ दिया है। भगवान भरोसे, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। इस व्यवस्था से आगे निकलिए। मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम की जो भी जरूरत होगी, आवाम की जो भी दिक्कत होगी, जरूरी दिक्कत होगी, वाजिब दिक्कत होगी, उसे जम्मू कश्मीर प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल करेगा, ये आपको हम भरोसा देते हैं। लेकिन वे लोग जिन्होंने यहाँ का खजाना अपने परिवार के घर बनाने में लगाया, यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग किया है, मैं कहना चाहता हूं कि वो जमाना लग गया है। अब केवल आम आदमी की बात सुनी जाएगी, आवाम की बात सुनी जाएगी, किसी खास और विशेष आदमी की बात नहीं सुनी जाएगी। मैं बड़ा दुष्प्रचार होता है कि साहब यहाँ बेरोजगारी बहुत है। पिछले 3 वर्षों में 6 लाख नौजवानों आर्थिक सहायता देकर के
उन्हें काम करने का अवसर दिया गया है। पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरियां दी गई हैं जम्मू कश्मीर में, आजादी के बाद किसी वर्ष में, एक साल में उतनी नौकरियां नहीं दी गई। लेकिन एक बहाना, एक प्रचार। अभी एक नौजवान जो केएस अफसर बना है, मुझसे एक बच्ची मिलने आई थी, वो केएस अफसर बनी, मिठाई लेकर के आई। उसने कहा कि मेरे बाप सब्जी बेचते हैं ठेले पर। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा जम्मू कश्मीर में कि गरीब का बेटा और गरीब की बेटी भी सरकारी नौकरी पा सकती है। जब एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई, जब ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जिसके पास योग्यता है उसी को नौकरी मिलेगी, तब कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। वो चाहते हैं कि व्यवस्था समाप्त हो, कुछ न कुछ रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस महीने में फिर से भर्ती शुरू कर रहे हैं हम लोग, और जितनी जगह खाली है सरकारी पदों की, वो भी आने वाले 6 महीने में भर दी जाएगी, ताकि यहाँ के नौजवान जो मेरिट में हैं, जो योग्यता के आधार पर हैं, वो नौकरी कर सकें।